सत्ता का रास्ता यूपी की गलियों से होकर गुजरता है। बीजेपी को यह बात मालूम तो थी, लेकिन उसने यूपी को हल्के में ले लिया। 80 लोकसभा सीटों वाली यूपी में पिछली बार 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार मुश्किल से 33 सीटें ही जीत पाई है। समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर प्रदेश में मुख्य पार्टी के तौर पर उभरी है। जिस समाजवादी पार्टी को बीजेपी लोकसभा चुनाव की रेस में ही नहीं मानती थी, आज वही पार्टी यूपी में सबसे ज्यादा सीटें लाकर अपनी अहमियत दिखा रही है। यूपी वालों ने बीजेपी को जो झटका दिया है, उसने बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को झकझोर दिया है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण था, यह आप इसी से अंदाजा लगाइए कि यूपी से 12 केंद्रीय मंत्री थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूलतः गुजरात से होने के बावजूद यूपी के वाराणसी से चुनाव लड़ते रहे। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को यही लगता रहा कि यूपी की ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करके सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन 12 केंद्रीय मंत्रियों ने इस बार चुनाव लड़ा और इनमें 7 हार गए। हारने वालों में स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडेय, अजय मिश्रा टेनी, संजीव बालियान जैसे मंत्री भी थे जो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब इस बात की समीक्षा करने जा रहा है कि आखिरकार यूपी में हुआ क्या। बीजेपी इस बात से भी परेशान है कि यूपी सरकार के 16 मंत्री अपने अपने क्षेत्र में पार्टी के पक्ष में माहौल नहीं बना पाए, जिसकी वजह से कई सीटें गंवानी पड़ी। इन्हीं सभी मुद्दों और कम हुई सीटों को लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक समीक्षा बैठक होगी। इसमें यूपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसमें सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और ओपी राजभर समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। खबर है कि यूपी सरकार में ओबीसी, दलित और ब्राह्मण चेहरों का कद बढ़ाया जाएगा। दरअसल इस बार इन तीनों वर्गों का वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ खिसका है। यूपी सरकार के मंत्रिमंडल में कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। यूपी में प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। एंटी इनकम्बेंसी दूर करने के लिए कुछ नए कार्यक्रमों का ऐलान होगा। संगठन स्तर पर बड़े बदलाव होंगे। बूथ लेवल से लेकर जिलाध्यक्ष और अन्य प्रभारी बदले जा सकते हैं। संघ की नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश की जा सकती है। दरअसल राजनीतिक चर्चा यह भी है, मामला केवल लोगों की नाराजगी का नहीं है, बल्कि यूपी बीजेपी में कलह का भी है। यूपी में कम सीटों के आने के पीछे कई तरह की बातें की जा रही हैं। उम्मीदवारों के चयन से लेकर स्थानीय मुद्दों का जिक्र ना होना और भीतरघात बड़ा कारण बताया जा रहा है। पार्टी के भीतरघातियों को पहचानने के लिए अब एक गुप्त जांच की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। सिर्फ यही नहीं, बीजेपी ने प्रशासनिक अधिकारियों पर शक जताया है। कुछ लोग जिनके टिकट कटे थे वो लोग निष्क्रिय उदासीन हुए और उन लोगों ने भी उस तरीके का काम किया। भीतरघात बहुत ज़्यादा हुआ। हर एक लोकसभा में बाकायदा जो प्रत्याशी थे उन्होंने बातों कहा कि हम लोगों ने रिपोर्ट भी दी थी। इस पे कहा जाएगा कि जो नेता भारत माता की जय कहता, पार्टी हमारी माँ है, मंच पर भाषण देता और उसी माँ को धोखा दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। जिन लोगों ने मोदी जी के इस मुहिम में रोड़े अटकाए हैं, उनको जरूर चिन्हित करके ऊपर बात करें। अधिकारियों ने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में काम किया। जो अधिकारी समाजवादी पार्टी ने बेईमानी से भर्ती हुए या उनके कहीं ना कहीं अपने निजी लोग थे, उन लोगों ने बड़े अधिकारियों से बहुत मोटे पैसे दे करके, क्योंकि उन्होंने लूट की थी सपा सरकार में, ऐसे की पोस्ट पे बैठे और वहां से उन लोकसभाओं को एक प्लानिंग के तहत डिस्टर्ब किया, जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हाइपर एक्टिव हो गए हैं। वो सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। वो हर विभाग के काम की समीक्षा करेंगे। आज यूपी सीएम आवास पर कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की। कहा जा रहा है कि यूपी में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर बातचीत की गई है। योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन भी शुरू कर दिया है। इसमें वो सीधे लोगों से मिलकर उनकी शिकायतें सुना करते थे। यूपी में बीजेपी के हाथ से निकली एक सीट पूरे देश में चर्चा का विषय है। वो सीट है फैजाबाद, जिसमें पड़ती है अयोध्या विधानसभा। फैजाबाद लोकसभा सीट की हार को अयोध्या में बीजेपी की हार बताया जा रहा है। बीजेपी इस पर भी चिंतन मनन कर रही है कि इस सीट को लेकर क्या गलत हो गया।
फैजाबाद लोकसभा सीट पर मिली हार के कुछ खास कारण बताए जा रहे हैं, जैसे इस सीट पर यादव और मुस्लिम वोटों की संख्या अच्छी खासी है। चुनाव में मुख्य रूप से जातिगत समीकरण हावी रहा। पासी और कुर्मी वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ गया, क्योंकि उनके उम्मीदवार थे अवधेश प्रसाद, जो कि पासी जाति से आते हैं। मौर्य, निषाद, पाल, कोरी, इन सभी जातियों का वोट भी सपा की तरफ गया। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं हैं, जिनमें अयोध्या, बीकापुर, रुदौली, मिल्कीपुर और दरियाबाद है। विपक्ष भले ही अयोध्या क्षेत्र में बीजेपी के हारने की बात कहे, लेकिन अयोध्या विधानसभा में बीजेपी को समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट मिले। हालांकि यह भी सच है कि 5 विधानसभाओं में 4 में समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट मिले, जिसकी वजह से उनके उम्मीदवार ने फैजाबाद लोकसभा सीट जीत ली। सिर्फ यही नहीं, अयोध्या के शहरी क्षेत्र में बीजेपी आगे रही, जबकि कुछ ग्रामीण इलाकों में समाजवादी पार्टी ने ज्यादा वोट हासिल किए। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को जाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के प्रदर्शन से बहुत खुश हैं। 37 लोकसभा सीटों में अपने उम्मीदवारों की जीत के बाद वो ये मानकर चल रहे हैं कि कम से कम 200 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी का जलवा रहा। हालांकि चर्चित फैजाबाद लोकसभा सीट की अयोध्या विधानसभा के लोगों ने इस परिणाम पर क्या कहा, ये आपको सुनना चाहिए। सबसे बड़ी कमी ये थी यहाँ पे कि जनता में, यहाँ के जो है व्यापारी और छोटे तबके के लोग जो थे वो बहुत ही नाराज थे। हारने का कारण केवल यहाँ पे है बेरोजगारी, क्योंकि जिनकी भी दुकानें फुटपाथ पे थीं, जिनकी भी दुकानें थीं, ठेला था, ऊंची था, कुछ भी लगाते थे, रोजी रोटी कमाते थे, उनकी दुकानें हटाई गई। कहीं पे लल्लू सिंह या कोई विधायक या सांसद जी कहीं पे भी किसी भी गरीब आदमी की मदद इन्होंने नहीं किया, काम नहीं किए। और चौरी कमां में जो परेशान हुए उनको जो मुआवजा मिलना था वो मुआवजा नहीं मिला। उनके पास आदमी गया तो उनकी सुनी नहीं। जैसे देहात क्षेत्र में रामघाट एरिया में या कौशलपुरी कॉलोनी से सारी जगह को जमीन को हथियाने के लिए गवर्नमेंट ने एक उपाय किया कि सबको दरिया बुर्ज कर दिया। दरिया बुर्ज करने से जमीन का मुआवजा नहीं मिला लोगों को। जनसंपर्क अभियान उनका बहुत कमजोर रहा। इसके बदले विपरीत समाजवादी पार्टी का जनसंपर्क अभियान बहुत ही घना था, मतलब जुझारू था। देहात का जो क्षेत्र था, जो ग्रामीण अंचल था, ग्रामीण इलाका था, उस क्षेत्रों के लोग ज़्यादा रुष्ट लगे और नाराज लगे। चुटपुट व्यापारी गण भी नाराज रहे। उनकी नाराजगी का भी दंश भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। जी न्यूज़।